हेलो माय डार्लिंग्स। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ब्यूटी स्पेल, क्योंकि आपने कहा था ब्यूटी स्पेल शेयर करने के लिए। तो मैं आपको बताऊँगी कैसे प्रोसेस होगा, कैसे आप कर सकते हैं। इससे आप ब्यूटीफुल तो बनेंगे ही, चाहे हैंडसम भी बनेंगे। अगर मैन है तो हैंडसम वर्ड का इस्तेमाल कीजिएगा। जो स्पेल मैं आपको बताने जा रही हूँ उसमें मैं बता दूँगी आपको, और कैसे करना है वो सारा प्रोसेस आज की इस वीडियो में जानेंगे। और इसको आप कर सकते हैं 21 डेज़ के लिए, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आपको इफ़ेक्ट तो बहुत पहले ही दिखने लग जाएगा, लेकिन बहुत रेयर केस में आपको इफ़ेक्ट जो है ना ब्यूटी स्पेल का, वो टाइम लग जाता है। तो आप अगर ये ब्यूटी स्पेल करेंगे तो मुझे तो लगता है 7 डेज़ 1 वीक में ही आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा इस ब्यूटी स्पेल से। लोग आपको और भी ज़्यादा नोटिस करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्स देंगे और आपकी तारीफ़ करेंगे, और आपको खुद के एक चेहरे में एक चेंज दिखेगा जब आप इस ब्यूटी स्पेल को करना स्टार्ट करेंगे। और बहुत ही आसान है और ट्राइड एंड टेस्टेड भी है। वो मैं अपना एक्सपीरियंस वीडियो के लास्ट में शेयर करूँगी। अभी स्पेल पे आते हैं। तो ये आपके सामने मिरर है, आप इमेजिन कर लीजिए, वहाँ पे लिखा हुआ है मिरर। तो ये मिरर है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने सामने मिरर रखना है, या फिर आपके घर में कहीं तो मिरर होगा ही। छोटा मिरर भी हो सकता है, बड़ा मिरर भी हो सकता है। अगर आप अपने पूरे बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हैं, एक चेंज देखना चाहते हैं पूरे ओवरऑल लुक में, तो कोशिश कीजिएगा कि बड़ा मिरर हो, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे फेस का ही अभी ध्यान देना है और मेरे लिए कन्वीनियंट यही है, तो आप छोटा मिरर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिरर कोई सा भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गोल भी हो सकता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकता है, कोई भी शेप का हो सकता है मिरर जिस पे आप ब्यूटी स्पेल करेंगे। और ये मिरर की शेप के बारे में बात हो गई। अब सेकंड पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है स्पेल करने से पहले, कि मिरर बहुत अच्छे से क्लीन होना चाहिए। कोशिश करिएगा कि सॉल्ट घर में होगा ही होगा, सब घर में सॉल्ट के बिना कुछ नहीं होता, ठीक है। तो सॉल्ट कोई सा भी लीजिए, मैं कोई और सॉल्ट नहीं बोली, जो नॉर्मल सॉल्ट खाने में यूज़ होता है वही। और उसको पानी में मिला के अपने मिरर को साफ़ कीजिए। और मिरर अगर बहुत ही गंदा है, बहुत ही गंदा है, तो फिर आप कुछ और से साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर इससे साफ़ कीजिएगा। पानी और नमक दोनों को मिला के जो मिश्रण बनेगा, उससे आपको अपने मिरर को क्लीन करना है, क्योंकि पॉइंट यही है कि क्लीन होना चाहिए, किसी भी निगेटिविटी से बाहर होना चाहिए आपका मिरर। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, वाटर और सॉल्ट को मिला के, पानी और नमक को मिला के एक मिश्रण बनाएंगे, फिर उसको स्प्रे करेंगे आप अपने मिरर के ऊपर, ओके। फिर उसको कोई भी कपड़े से आप पोंछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, कपड़ा बहुत गंदा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। आप जिस कपड़े से पोंछ रहे हैं वो कपड़ा बहुत गंदा नहीं होना चाहिए, वो कपड़ा नॉर्मल होना चाहिए कम से कम, ठीक है। तो अब हो गया मिरर क्लीन आपका। नाउ नेक्स्ट स्टेप है कि अब आप रेडी हैं, मिरर भी रेडी है। तो आप सुबह उठते हैं, जितने बजे भी उठते हैं, कोशिश कीजिए कि अर्ली मॉर्निंग में ही उठ जाएं, ठीक है। ज़्यादा लेट ना करें। 6 तक का टाइम रखते हैं, ठीक है, 6 AM तक का टाइम रखते हैं, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको एकदम अर्ली मॉर्निंग ही उठना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप फिर भी कोशिश करें 4 से 6 बजे के बीच में सुबह उठ जाएं, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा। 4 बजे भी उठने की ज़रूरत नहीं है, 5 से 6 बजे आप उठ सकते हैं। लेकिन आपको ये नोटिस करना है कि आपके घर में अगर और भी लोग रहते हैं तो वो नहीं उठे होने चाहिए उस समय पे, या ज़्यादा लोग इंटरफेयर ना करें। इसलिए मैं कह रही हूँ अर्ली मॉर्निंग, जब सब कोई सो रहे होंगे तब आपको ये काम करना है। जब आपको कोई ये स्पेल करते हुए नहीं देखेगा तब आपको ये काम करना है, ओके। यानी जनरली बहुत लोगों के घर में 5 बजे तक सोए रहते हैं, या फिर ऐसा कुछ होता ही है 5-6। तो ऐसे टाइम पे आपको स्पेल करना है जिस समय पे कोई ना हो, कोई ना आपको देखने वाला हो कि आप स्पेल कर रहे हैं, ठीक है। आप छुपके से कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अर्ली मॉर्निंग का टाइम बेस्ट है। मैंने बता दिया, 4 से 6 के बीच में कभी भी आप कर सकते हैं। हाँ, अगर उससे ज़्यादा लेट से भी करेंगे तो इट्स ओके, आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आपको स्पेल करते हुए कोई इंसान देखना नहीं चाहिए, वरना स्पेल वर्क नहीं करेगा, ठीक है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप स्पेल कर रहे हैं, किसी को भी पता नहीं होना चाहिए, भले ही वो आपके कितने भी क्लोज़ इंसान क्यों ना हो, आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, या फिर आपके सिस्टर हों, ब्रदर हों, उनको नहीं पता होना चाहिए कि आप स्पेल कर रहे हैं। आपकी बेस्ट फ्रेंड हो, किसी को नहीं पता होना चाहिए, वरना स्पेल वर्क ही नहीं करेगा। तो ये पहला पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ। स्पेल भी मैं बताऊँगी, लेकिन पहले ये सब बात का ध्यान रखेंगे तभी स्पेल वर्कआउट करेगा, ठीक है। अब मिरर हो गया, कोई इंसान भी नहीं है आपको देखने वाला, ठीक है। और आपको क्या करना है, आप सुबह उठिए, नहाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अपना चेहरा धो लीजिए, अच्छे से धोना है आपको फेस को वाटर से। फेस वॉश का मैं बात ही नहीं कर रही हूँ,
या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल अगर आप करते हैं क्लेंज़र का, तो वो सब आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ प्लेन वाटर से अपना फेस को धोना है, अपने हेयर को कोम्ब करना है। सबसे पहले ये कर लीजिए, ये 2 काम कर लीजिए, हेयर को कोम्ब कर लीजिए, फेस धो लीजिए। ओके, अब आप कोई भी काम पहले कर सकते हैं। हो सकता है आप पहले फेस धोएंगे फिर हेयर कोम्ब करेंगे, ठीक है, तो वो करिए। उसके बाद नाउ यू आर रेडी, अब आप रेडी हैं। कपड़े का कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने क्या पहना हुआ है। अब आप रेडी हैं और अब आप जाएंगे मिरर के सामने और अब आप बोलेंगे ये स्पेल जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। मैं 2 स्पेल आपको बता दे रही हूँ और इन दोनों स्पेल में से कोई भी एक स्पेल आप कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं लॉन्ग वाला बताती हूँ या शॉर्ट वाला? अच्छा, लॉन्ग वाला ही बताती हूँ पहले। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको ये स्पेल इंग्लिश में, हिंदी में नहीं है, ठीक है। मैं हिंदी बनाने की कोशिश करूँगी लेकिन फ़िलहाल हिंदी में नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो पहले शॉर्ट वाला बता देते हैं, सबके लिए वो कन्वीनियंट रहेगा। हाँ, तो स्पेल है मिरर मिरर। ओके, आपको एक ही बार बोलना है, मैं रिपीट कर रही हूँ लेकिन। मिरर मिरर मेक मी ब्यूटीफुल, सो आई से मोट इट बी, लेट द मैजिक बिगिन, ठीक है। और मैन क्या बोलेंगे? मैन जो होंगे ना, मैन व्यूअर्स, वो हैंडसम लगा देंगे ब्यूटीफुल की जगह, और जो विमेंस होंगी वो ब्यूटीफुल वर्ड का ही इस्तेमाल करेंगी, लेकिन जो मैन है वो हैंडसम वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो मिरर मिरर मेक मी ब्यूटीफुल, सो आई से मोट इट बी, लेट द मैजिक बिगिन, ठीक है। तो ये स्पेल आपको मिरर में अपनी आँखों को देखते देखते आपको ये बोलना है। आप चाहें तो इसका प्रैक्टिस पहले से कर सकते हैं, लेकिन आपको मिरर की तरफ देखते देखते ये बोलना है। अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है, आपको देखने की ज़रूरत पड़ी है, कागज़ को आपने कहीं लिख के रखा है, तो आप बीच बीच में मिरर को ज़रूर देखिएगा। ये नहीं कि आप एकदम ही मिरर को नहीं देख रहे हैं, आप कागज़ को ही देख कर पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो आप नहीं कर सकते हैं। आपको बीच बीच में कागज़ को देखना है जहाँ पे आपने ये लिख लिया है जो स्पेल मैंने बताया है, और फिर मिरर को भी देखना है। ऐसा नहीं आप मिरर को इग्नोर कर रहे हैं। और मिरर में जनरली आपको अपनी आँखों को देखना है, ठीक है। और दूसरा स्पेल भी मैं आपको बता देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मिरर मिरर हु इज़ द ब्यूटीफुल ऑफ ऑल, मेक मी शाइन, मेक मी ब्राइट, शो योर मैजिक राइट। ओके, तो ये है सेकंड स्पेल, ठीक है। और अगेन मैंने कहा ब्यूटीफुल की जगह हैंडसम वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मैन, तो वो अपने से चेंज कर लीजिएगा आप, ब्यूटीफुल हैंडसम, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, मिरर मिरर हु इज़ द ब्यूटीफुल ऑफ ऑल, मेक मी शाइन, मेक मी ब्राइट, शो योर मैजिक राइट। अब आप पूछोगे कितना बार बोलना है इसको, तो आप इसको 3 टाइम्स बोल सकते हैं, क्योंकि पावर ऑफ 3 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप 3 बार इस स्पेल को बोलेंगे तो और भी अच्छा है, ठीक है। और मैं तो यही कहूँगी 3 बार ही बोलो, नहीं तो आप 1 बार भी बोल सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली रहेगा कि आप इसको 3 टाइम्स बोलेंगे वहाँ पे मिरर में देखकर, ठीक है। 3 टाइम्स बोलेंगे तो ज़्यादा पावरफुल रहेगा आपका स्पेल। और जब ये स्पेल आप कर रहे हैं तो आपकी बॉडी एकदम उसकी तरफ, आईने की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। अपना बॉडी, अपनी आँखें, अपनी नज़रें, अपना चेहरा सिर्फ़ और सिर्फ मिरर की तरफ देखिए। और जब आप ये स्पेल कर रहे होंगे तो आपको फ़ील करना है, क्योंकि फीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको महसूस करना है कि आप बहुत खूबसूरत हैं, ठीक है। आप बहुत खूबसूरत हैं, ऐसा आपको महसूस करना है। मैं हिंदी वाला भी सोच रही हूँ कि हिंदी वाला मैंने अभी लिखा नहीं है, बट हाँ मैं कोशिश करूँगी हिंदी में भी लाने का, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास इंग्लिश में ही है ये। और आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको याद करने में, ठीक है, इतना टफ नहीं है, ठीक है। तो आप छोटा वाला भी स्पेल ट्राई कर सकते हैं जो मैंने पहले बताया आपको, और एक लॉन्ग वाला है वो भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, ठीक है, आपको कौन सा करना है। दोनों ही इफ़ेक्टिव है, ऐसा नहीं है कि एक कम काम करेगा एक ज़्यादा काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपका इंटेंशन सही होना चाहिए। जब आप मिरर में देख रहे हैं तो आप अपने बारे में कुछ भी ख़राब नहीं सोचेंगे। उस समय पे आपको कोई थॉट अपने दिमाग में नहीं लेके आना है कि घर में क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है, आपको मेरे काम में क्या चल रहा है, ये सब आपको सोचना ही नहीं है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि मुझे स्पेल करना है, बस, इससे ज़्यादा क्या ही सोचना है। और आप हाँ सोच सकते हो, आप ये सोच सकते हो कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। आप अपने जब स्पेल को बोल रहे होंगे ना, तो अंदर से आपको ब्यूटी को फ़ील करना है कि आप कितने ब्यूटीफुल हैं या आप कितने हैंडसम हैं। आप इस फीलिंग को लेकर आएंगे जब मिरर में देख रहे होंगे, तो बहुत ही ज़्यादा काम करने वाला है, ठीक है।
ये बहुत ही ज़्यादा काम करेगा स्पेल आपके लिए। लेकिन आपको बस फ़ील करना है कि हाँ मैं सच में ब्यूटीफुल हूँ, हाँ मैं सच सच में हैंडसम हूँ। इस चीज़ की फ़ीलिंग लाना बहुत ज़रूरी है। जब एक बार आप ये स्पेल कर लेते हैं 3 टाइम्स, आप 3 टाइम्स बोल देते हैं, ठीक है, तो आप एक स्माइल के साथ ही बोलेंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। मतलब फेक स्माइल नहीं बोल रही हूँ, अंदर से मतलब एक, मतलब मैं बोल रही हूँ नॉर्मल न्यूट्रल मोड में आपको रहना है। बहुत गुस्से में आपको मिरर को नहीं देखना है, आपको नॉर्मल जैसे एक नज़ाकत रहती है ना फीमेल्स में और मेन में भी रहती है कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटीज़, तो जो भी है, लेकिन हाँ एक अच्छा डिसेंट वे में आपको मिरर को देखना है, ठीक है। कि जैसे आप अब सबसे खूबसूरत इंसान को देख कर कैसे मुस्कुरा देते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही आपको हल्का सा मुस्कुराना है, चाहे आप मेन हैं या वेमेन। बस ये 3 बार आप बोल देंगे, ठीक है, तो बस मैजिक शुरू हो जाएगा। और डेली आपको ये करना है। अगर किसी दिन आप नहीं कर पाते, मान लीजिए मंडे है, मंडे को आपने किया लेकिन ट्यूसडे को आपको कोई काम आ गया और आप नहीं कर सकते, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन वेडनेसडे को कर दीजिएगा। अल्टरनेटिव डेज करके आप चल सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है डेली करना, लेकिन हाँ एटलीस्ट अल्टरनेटिव डेज लेकर चलिए। और जब आपको लगे कि ये स्पेल कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो गया है, तब बंद कर दीजिए, तब कोई ज़रूरत नहीं है इस स्पेल को करने की, कि आपको कुछ ज़्यादा ही लोगों से अटेंशन मिलने लग गया। नाउ मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरा एक्सपीरियंस क्या था मिरर मैजिक से। तो मैं कोई भी स्पेल बनाती हूँ या कहीं से पढ़ती हूँ या बनाती हूँ, तो उसमें मैं सबसे पहले अपने ऊपर इस्तेमाल करती हूँ। तो ऑफ़ कोर्स आई एम सिंगल, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप रिलेशनशिप में हो तभी करें या सिंगल हैं तभी करें, ऐसा कुछ नहीं है। जो रिलेशनशिप में है वो भी कर सकते हैं और जो सिंगल हैं वो भी कर सकते हैं। अब इस स्पेल का 2 पार्ट है, एक है ऑल आइज़ ऑन यू वाला पार्ट जिसमें सारी नज़रें आपको देखेंगी, वो भी है, लेकिन इसमें मेनली ब्यूटी है, ठीक है। लेकिन इसमें भी आ जाता है ऑल आइज़ ऑन यू, यानी सबकी नज़रें आपकी ओर हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी ब्यूटीफुल इंसान को देखना चाहेगा ही, तो आप नोटिस करेंगे चेंजेस अपने आसपास में कि लोग आपको कुछ ज़्यादा ही देख रहे हैं, ठीक है। और मेरे केस में क्या हुआ था, जब मैंने ये मिरर ब्यूटी स्पेल किया था, तो मैंने तो बस 2 ही दिन किया था, मैंने ज़्यादा नहीं किया था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और मुझे चेक भी करना था कि क्या हो रहा है। और मैंने एक ब्यूटी स्पेल भी किया था और एक ऑल आइज़ ऑन यू वाला भी किया था। तो ऑल आइज़ ऑन यू वाला भी इसी में इंक्लूडेड है, ठीक है। आप यही करेंगे तो सब आपको देखने लग जाएंगे, तो आपको उसके लिए अलग से स्पेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इन केस में मुझे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूँगी, लेकिन फ़िलहाल ये इम्पॉर्टेंट है। तो जब मैंने स्पेल किया था तो मॉर्निंग में, तो 2-3 दिन के बाद मुझे लगता है रिज़ल्ट मिला होगा और मिलना शुरू हो गया। और लेकिन मैंने स्पेल बंद कर दिया क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा ही अटेंशन मिल रहा था अपोजिट जेंडर से, ओके, इन माई पर्सनल केस। क्योंकि मुझे कोई भी स्पेल बनाना है तो मुझे सबसे पहले अपने ऊपर इस्तेमाल करना होगा, और जैसे ही मैंने इस्तेमाल किया तो मैं कहीं भी बाहर जाती थी तो लोग मुझे देखते थे, लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट करते थे। मैं किसी भी इवेंट को अटेंड करती थी तो वहाँ पे भी लोग मुझे, सब मुझे ही देख रहे थे। तो बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो गया था मेरे साथ कि मेरा तो स्पेल बहुत ही ज़्यादा पावरफुली काम कर गया था। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये स्पेल आप कास्ट करेंगे तो बहुत पावर रहता है इन स्पेल में, ठीक है। तो कुछ समय में ही ये जादू दिखाने लग जाता है। तो जब मैंने स्पेल किया था तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था। और जब मैं बाहर गई तो मैं ये नोटिस कर रही थी कि सब अपोजिट जेंडर मुझे क्यों देख रहे हैं, इवन सेम जेंडर वाले भी देख रहे थे, बट मोस्टली अपोजिट जेंडर वाले मुझे क्यों देख रहे हैं, मेरे चेहरे पे कुछ लगा हुआ है क्या। बट ऐसा कुछ नहीं था। मतलब वो ऐसा सिचुएशन हो गया था, कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया था सिचुएशन कि सब कोई मुझे देख रहा है, लाइक सब कोई मुझे देख रहे हैं, ऐसा सिचुएशन आ गया था, सब कोई मुझे नोटिस कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा था क्योंकि मुझे अटेंशन नहीं चाहिए था, मुझे बस अपने स्पेल को टेस्ट करना था। और मैंने टेस्ट किया है इसको, खुद बाहर जा के टेस्ट किया है मैंने। और मैं बाहर गई और सब मुझे ही देख रहे हैं, सब मेरे से ही बात करना चाह रहे हैं, सब मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं कि आप अच्छे दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं। तो मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले। हो सकता है आपके साथ कोई फ्लर्ट करने की भी कोशिश कर सकता है, मेरे केस में ऐसा तो नहीं हुआ, बट हाँ कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे थे तो वो थोड़े फ्लर्टी भी थे किसी किसी के, ठीक है, ये भी मैंने नोटिस किया। और इवन क्या हुआ था एक और चीज़ कि जो सेम जेंडर वाली फीमेल्स हैं, मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, वो लोगों के अंदर एक जेलसी आ गई थी क्योंकि उनको भी पता है कि फीमेल्स को सबसे पहले पता चल जाता है कि दूसरी फीमेल को अटेंशन मिल रहा है।
तो उसके कारण एक जेलसी भी उनके अंदर आ गई थी। और मैं साइकिक हूँ तो मुझे ऐसे ही पता चल जाता है चेहरे देख के ही। ओके, तो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए पता लगाना कि किसके मन के अंदर क्या है। तो वहाँ पे ऐसा सिचुएशन हो गया था, तो फिर मैंने बंद कर दिया क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा ही अटेंशन मिल रहा था। एंड आई एम इंट्रोवर्ट, तो मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो इसीलिए मुझे नहीं चाहिए था इतना अटेंशन। तो इसीलिए मैंने स्पेल करना उस समय बंद कर दिया। मैंने किया, मुझे अटेंशन मिला था, ठीक है, मुझे जितना लगा कि हाँ मिलना चाहिए, वर्क कर रहा है, उतना किया, मिला था मुझे अटेंशन। फिर मैंने बंद कर दिया था ये स्पेल। तो मैंने उसी समय किया था एक बार, फिर नहीं किया मैंने। तो जब भी आपको फ़ील हो दैट आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं अपोजिट जेंडर, या फिर आपको थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए, तो कभी कभी क्या होता है ना, अपोजिट जेंडर आपको अटेंशन नहीं देते हैं। ऐसा बहुत केसेस में होता है कि आप ढंग से बात कर रहे, सामने वाला ढंग से बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप इस ब्यूटी की एनर्जी में आएंगे ना, और सबकी नज़रें आपकी तरफ की एनर्जी में, ऑल आइज़ ऑन यू वाली एनर्जी में, तो ऑफ कोर्स लोग आपको अटेंशन देंगे, लोग आपकी बात भी सुनेंगे। तो इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि लोग आपकी बात सुनेंगे। ओके, कुछ भी हो जाए वो आपकी बातें सुनेंगे, वो आपकी बातें मान भी सकते हैं, ठीक है, और आपको अटेंशन भी देंगे। और आपके ऊपर हो सकता है उनको क्रश भी डेवलप हो जाए, हो सकता है उनको क्रश हो जाए आपके ऊपर इसके बाद। लेकिन बहुत पावरफुल स्पेल है, तो ऐसा काम करेगा जैसे कि आप अपने घर से भी बाहर निकलेंगे ना, तो आपको अपोजिट जेंडर नोटिस करेंगे, देखेंगे, आपके वर्क प्लेस के लोग आपको डेट करना चाहेंगे। बहुत ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ इस स्पेल को करने के बाद। जब आपको लगे कि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मुझे इतना भी अटेंशन नहीं चाहिए, तो बस कोई बात नहीं, आप स्पेल को बंद कर सकते हैं। इसके लिए बंद करने के लिए आपको कुछ स्पेशल नहीं करना है, बस इसको करना ही छोड़ दीजिए उस समय। फिर कुछ समय के बाद कीजिए, जब इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो कुछ समय के बाद आप ये स्पेल करेंगे, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिएगा, ये बहुत वर्क करेगा। लेकिन ये मोस्टली ब्यूटी के लिए है, तो अपने अपने चेहरे में भी आप चेंजेस देख लेंगे, ठीक है। आप चेहरे में अपने चेंजेस देखेंगे कि कुछ ना कुछ ग्लो आ रहा है, चेंजेस आ रहा है मेरे चेहरे में। और मैंने कहा कि जब आप ये स्पेल करेंगे तो आपको फील भी करना है अंदर से कि मैं ब्यूटीफुल हूँ या मैं हैंडसम हूँ, ओके, इस बात को मान लो, ठीक है। तो ये यहीं तक रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, ठीक है। मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड नहीं करूँगी वीडियो को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।